morning. This video is about working capital detail report. डिटेल रिपोर्ट बेसिकली होता है क्या है, जितने भी वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं, जैसे कि आपकी एफडी हो गई, क्रेडिटर हो गई या डेबिटर हो गए, वो सब डिटेल्स में आते हैं, मतलब एक्सपेंडेबल फॉर्म में होते हैं। आप क्रेडिटर्स को एक्सपेंड करके देख सकते हैं कौन कौन से क्रेडिटर इन्वॉल्व है, या फिर कौन कौन से डेटर्स इन्वॉल्व है। एक ही फंक्शन होता है इसमें, रिमूव कंसोल एजेस। ये कंसोल एजेस क्या करता है, इंटरप्लान एजेस को रिमूव करता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट फंक्शन क्या करता है, फाइनेंशियल ईयर लेके आता है, जिस ईयर की आपको जनरेट करनी है, ईयर की स्टार्ट डेट एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट लाने के बाद टीआर टेबल से डेटा लेके आता है। जैसे हमने अकाउंट से बना लिया कि कंपनी आई डी 32 का टीआर टेबल है, या फिर कहाँ का टीआर टेबल है। और एक क्वेरी, इस क्वेरी बेसिकली होता क्या है, हमें लाना क्या होता है, ये चीज़, ये तीनों चीज़ें, ओपनिंग, ट्रांजेक्शन और क्लोजिंग। अगर समराइज्ड बैलेंस शीट होती है, समराइज वर्किंग कैपिटल होता है, तो उसमें सब कुछ डेटर्स का सम होके आता है। बट अगर ये डिटेल्ड में होती है, तो एक डेटर की डिटेल आती है कि इस पर्टिकुलर डेटर का ओपनिंग है, इस पर्टिकुलर डेटर का क्लोजिंग है। इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। और इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चेक्स, वो ये कि यहाँ पे बैलेंस शीट सबका ग्रुप आईडी नल होना चाहिए, क्या वो कौन पेयर का पार्ट है या नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, डेटर्स आते हैं, पेबल्स आते हैं, कैश ग्रुप यस और नो, या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एफडी। यही चीज़ें वर्किंग कैपिटल में शो होती हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और ओपनिंग बैलेंस नल नहीं होना चाहिए, और वैल्यू नल नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यू, जब हम इसका यूआई देखते हैं, तो यूआई पे एक फंक्शन लगाया हुआ है हमने, जो कि ग्रुप्स को पिक करके उसकी इन्वेंटरी लेके आता है। वो बेसिकली इन्वेंटरी का फंक्शन है, वहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर लेता है और फिर यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू को अपडेट करता है। इसके इसका रिपोर्ट जनरेशन, कि किस तरीके से क्या रिपोर्ट जनरेट होगी। यहाँ पे हमने रेस डेटा भेजा और रिपोर्ट हेडर्स को मर्ज करके रेस डेटा के साथ भेज दिया, उसको रिटर्न कर दिया। सिंपल।